स्कूल में सदस्य, आप 6 बार मेंबर पार्लियामेंट हो ना? जी जी 6 टाइम है ना? अब स्कूल का क्लासरूम तो उसका राज्य देखेगा, केंद्र देखेगा? नहीं, मैं वो नहीं कह रहा हूँ। मैं केंद्र पर आरोप नहीं लगा रहा हूँ अध्यक्ष महोदय, नहीं लगा रहा हूँ। सबसे ज्यादा बिहार, कोटा में बिहार जाते हैं पढ़ने के लिए, आपको पता है अध्यक्ष महोदय। और कोटा में अगले साल लगभग 600 से 700 बच्चे किस तरह डिप्रेस के चलते आत्महत्या किए हैं, आपसे कोई चीज छुपी नहीं है। और आप वहां गार्जियन बन के यूपीएससी, बीपीएससी या एसएससी का जो एग्जाम होता है, एग्जाम के बाद उसके जो रिजल्ट है वो 3 महीना 4 महीना बाद क्यों? इससे बच्चे के भीतर डर है कि हमारी हेराफेरी होती है। मैं चाहता हूं जिसका फॉर्म भरा जाए बच्चे का, यूपीएससी, बीपीएससी, एसएससी या कोई भी ऐसी कंपटीशन में, उसका एग्जाम हो और 15 दिनों के अंदर उसका रिजल्ट निकाला जाए। रिजल्ट निकालकर उसकी ज्वाइनिंग की व्यवस्था की जाए। अध्यक्ष महोदय, मैं आपको हृदय से धन्यवाद देना चाहता हूं। सबसे पहले मैं माननीय मंत्री महोदय जी, मैं आपको शिक्षक, जो सरकारी स्कूल में शिक्षक हैं उनमें और प्राइवेट स्कूल में शिक्षक हैं, उनकी दोनों की गुणवत्ता, आपसे मेरा आग्रह है कि शिक्षक की गुणवत्ता को जब तक आप समय समय पर 3 साल, 2 साल, 4 साल, 6 साल के अंदर 3 पीरियड के अंदर उसका एग्जामिनेशन या उसकी ट्रेनिंग पीरियड को आप नहीं लेंगे तो सरकारी स्कूल के जो बच्चे हैं वो बेहतर भविष्य उनकी सुरक्षित नहीं होगी। 2, तीसरी चीज, जितना सरकारी स्कूल में और कॉलेजेस में बच्चे हैं 400, 800, 400, 700, क्लास इतने कम हैं। 8 क्लास है, 9 रूम है, 8 रूम है, 7 रूम है। और स्थिति यह है स्कूल और कॉलेज में कि 20% बच्ची के लिए मात्र शौचालय बना हुआ है। पानी कहीं भी सरकारी स्कूल में सदस्य, आप 6 बार मेंबर पार्लियामेंट हो ना? जी जी 6 टाइम है ना? अब स्कूल का क्लासरूम तो उसका राज्य देखेगा, केंद्र देखेगा? नहीं, मैं वो नहीं कह रहा हूँ। मैं केंद्र पर आरोप नहीं लगा रहा हूँ अध्यक्ष महोदय, नहीं लगा रहा हूँ। मैं क्या कह रहा हूँ, मेरा वो है, मेरा कहना यह है कि जो बिहार या देश की जो सरकारी स्थिति है, आप सबसे ज्यादा बिहार, कोटा में बिहार जाते हैं पढ़ने के लिए, आपको पता है अध्यक्ष महोदय। और कोटा में अगले साल लगभग 600 से 700 बच्चे किस तरह डिप्रेस के चलते आत्महत्या किए हैं, आपसे कोई चीज छुपी नहीं है। और आप वहां गार्जियन बन के, हमने कई बार सारे संस्थाओं के चेयरमैन से मैंने बातचीत की है, डिप्रेस में चले जाते हैं। मेरा सबमिशन इस बात को लेकर के है कि बिहार के बंटवारे के बाद ना तो एक नेतरहाट खुली, ना तो सैनिक स्कूल खुला, ना ही केंद्रीय विश्वविद्यालय को तवज्जो मिली, ना जमीन मिली, ना नवोदय विद्यालय पर फोकस किया गया, ना सेंट्रल स्कूल पर फोकस किया गया, ना पंचायत में कस्तूरबा गांधी पर फोकस किया गया। बच्ची के लिए कोई सुविधा नहीं। हम लोगों ने केंद्रीय विश्वविद्यालय का मांग किया था पटना यूनिवर्सिटी को लेके। एक केंद्रीय विश्वविद्यालय भारत सरकार के द्वारा मोतिहारी में खुली, जिसका इतना अनैतिक है शिक्षा मंत्री महोदय। मैं चाहूंगा कि हर परिस्थिति में वहां के जो विश्वविद्यालय के वीसी है उनकी पूरी कदाचार की जांच जो मोतिहारी है उस पर, और पटना केंद्रीय विश्वविद्यालय को बनाने का मेरा आपसे आग्रह हो। एक पूर्णिया कोसी सीमांचल का पूरा दूसरा उपराजधानी, मैं पॉइंट पर दूसरी उपराजधानी है मेरा, मैं 2 मिनट में खत्म कर दूंगा अध्यक्ष महोदय, थोड़ा सा। दूसरी उपराजधानी है, क्या आप केंद्रीय विश्वविद्यालय बनाने के लिए पूर्णिया कॉलेज को आप देखे हुए हैं? दूसरा चीज है डीएलएड और बीएड। लगभग सरकारी कॉलेज में डीएलएड और बीएड को आपको खोलना चाहिए, क्योंकि शिक्षक को बढ़ाने की जरूरत है। उसमें हम कस्बा में और जगह चाहते हैं, इंटर कॉलेज को हम चाहते हैं रुपौली, और साथ साथ हम चाहते हैं कोढ़ा। इंटर कॉलेज हमारे क्षेत्र में सबसे ज्यादा कम है, उसमें हम आगे आपसे आग्रह करेंगे। आंगनबाड़ी पर आपसे आग्रह यह है कि आंगनबाड़ी के बारे में एक सोच बन गई है कि यहाँ अत्यंत पिछड़ा, दलित, आदिवासी खिचड़ी खाएंगे, आगे वो चले जाएंगे। आंगनबाड़ी की सेविका की ना तो उसका क्वालिटी है, ना कोई क्वांटिटी है, ना उनकी तनख्वाह बढ़ती है, और ना ही बच्चों को आने का कोई सुविधा है। मेरा आग्रह इतना है आपसे कि जो बच्चे जाएं, जो कॉलेज के बच्चे हैं, लगभग कोचिंग के लिए बाहर जाते हैं
क्लास से बच्चे चले जाते हैं। स्कूल के बच्चे खिचड़ी खाने के बाद 80% चले जाते हैं, वो नहीं पढ़ते हैं। कॉलेज के बच्चे नहीं पढ़ते हैं, वो कोचिंग में चले जाते हैं। ये जैसे डीपीएस है, डीपीएस पर हाई कोर्ट ने कहा है, लास्ट कर रहा हूं, हाई कोर्ट का आदेश है डीपीएस पैसा बहुत ज्यादा लेता है, उसको रोक लगाया जाए, नहीं लिया जाए। डीपीएस के जो संस्थापक हैं वो लगातार गलत कर रहे हैं। जैसे अंत में अध्यक्ष महोदय एक सेकंड में 2 मिनट में बात खत्म करिए तो अध्यक्ष महोदय एक सेकंड में, अध्यक्ष महोदय एक सेकंड। यूपीएससी, बीपीएससी या एसएससी का जो एग्जाम होता है, एग्जाम के बाद उसके जो रिजल्ट है वो 3 महीना 4 महीना बाद क्यों? इससे बच्चे के भीतर डर है कि हमारी हेराफेरी होती है। मैं चाहता हूं जिसका फॉर्म भरा जाए बच्चे का, यूपीएससी, बीपीएससी, एसएससी या कोई भी ऐसी कंपटीशन में, उसका एग्जाम हो और 15 दिनों के अंदर उसका रिजल्ट निकाला जाए। रिजल्ट निकालकर उसकी ज्वाइनिंग की व्यवस्था की जाए, तभी एग्जाम हो, अन्यथा माननीय सदस्य अध्यक्ष, घड़ी देख लो और बोल लो। 2 मिनट से ज्यादा बोलना हो तो बैठ जाओ और 2 मिनट में खत्म करना तो बोलो। सर 2 ही मिनट सर। हाँ, 2 ही मिनट सर। और माननीय सदस्य मैं कभी भी जब आपको कह दिया जाए कि समय समाप्त हो तो एक बार इशारा समझ जाएं। आप एक दल के सदस्य हैं, लेकिन ये अधिकार नहीं है कि आप रोज ही बोलो। ये अधिकार तो सभापति का है जो सीट पर बैठा है। ठीक है ना? 2 मिनट में अपनी बात को खत्म करो। अध्यक्ष महोदय,